नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले बता देना चाहते हैं कि नंबर जो होता है वो कंप्यूटर में खास करके अगर कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें से नंबर सिस्टम को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि पहला नंबर जो होता है हमारा वो होता है बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर जो होता है उसका बेस होता है 2। कितना होता है? बेस होता है 2। ठीक है, तो ये जो इसका लेंथ जो होगा तो 0 और 1 को ही सपोर्ट करेगा। और वैसे भी जब भी कंप्यूटर जो हमारा जो लैंग्वेज समझता है वो हमारा बाइनरी नंबर को ही समझता है। फिर आता है दूसरी नंबर में ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है वो होता है 8। तो 8 अगर होगा यानी कि 8 चलेगा हमारा 0 से लेकर 7 नंबर तक। फिर आता है तीसरा नंबर जो होता है वो होता है डेसिमल नंबर, जो कि उसका बेस होता है 10। और 10 अगर उसका बेस है तो इसका चलेगा 0 से लेके 9 तक। यानी कि जितना बेस होगा उस बेस से एक कम होगा। जैसे कि अगर n है तो n-1 है ना। जैसे कि इसमें 2 है तो 2 है तो 2-1 तो मतलब 1, तो 0 से लेके 1। इसमें n-1 मतलब 8 से -1 तो 0 से लेके 7 तक। अब इसमें 0 से लेके 9 तक। सेम उसी तरीके से जो फोर्थ नंबर जो नंबर होता है उसको कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर, जो कि 0 से लेके होता है। अच्छा, हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो होता है 16। अगर बेस इसका 16 है तो इसका लेंथ कहाँ तक जाएगा? 0 से लेके 15। लेकिन अगर 0 से लेके 15 तक की बात करते हैं तो कंप्यूटर 0 से लेके 9 तक चलेगा। उसका जैसे ही 10 आएगा तो 10 हमेशा 10 को कहते हैं A, ठीक ना। फिर 11 को कहते हैं B, फिर 12 को कहते हैं C, 13 को कहते हैं D, और 14 को कहते हैं E, और 15 को कहेंगे हम लोग F, जो कि हम इस वाले नोट्स में दे चुके हैं। ये आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। यानी कि हमारे पास जो नंबर सिस्टम होता है वो 4 नंबर सिस्टम होता है। 4 भागों में बांट दिया गया है। पहला होता है बाइनरी नंबर, दूसरा नंबर होता है ऑक्टल, तीसरा होता है डेसिमल, और चौथा होता है हेक्साडेसिमल। तो सारे का बेस जो है इसको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे याद करना क्या है, इसमें जो है ऐसे पता चल रहा है या फिर एक रिवीजन करते रहेंगे तो इसको अच्छे से हमें हमेशा ब्रेन में यही दिमाग में हमेशा याद रहेगा कि बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है, यानी कि 0 से 1 तक चलेगा। ऑक्टल का जो बेस होता है वो 8 होता है, यानी कि 0 से 7 तक। डेसिमल का जो होता है वो 10 होता है बेस, जो कि 0 से लेके 9 तक चलेगा। और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 60, जो कि 0 से लेके 15 तक होता है। 0 से 9 तक तो सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही 10 आ जाएगा तो 10 जो होता है वो A को रिप्रेजेंट करता है, 11 जो होता है वो B को रिप्रेजेंट करता है, 12 जो रहता है वो C को रिप्रेजेंट करता है, 13 जो रहता है वो D को, 14 E को, और F जो होता है वो 15 जो होता है वो F को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जब भी नंबर रहेगा हमारे पास इस तरीके से 9A2 मान के चलिए है, तो इनका कहने का मतलब है 9 है, A का मतलब 10 है और 2 है। यहाँ पे ये नंबर दिया गया, तो इस तरीके से हेक्साडेसिमल का नंबर दिया हुआ रहेगा। हम आगे बात करेंगे जब हम करेंगे उस वक्त कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे या कैसे इसको होता है, इसको कैसे कन्वर्जन किया जाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब जब इसको कन्वर्जन का बात आता है तो जनरली जो होता है कन्वर्जन तो बहुत टाइप के ही होते हैं, बट अगर हम कन्वर्जन की बात करें तो मेनली जो होता है वो 8 टाइप्स में इसको हम कन्वर्जन किए हुए हैं। जैसे बाइनरी टू डेसिमल, अगर बाइनरी से कोई नंबर बाइनरी में है उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है डेसिमल, अगर कोई नंबर है तो उसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो बाइनरी से ऑक्टल में भी हो सकता है और ऑक्टल टू बाइनरी में हो सकता है। बाइनरी से हेक्साडेसिमल में होगा और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में होगा। डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्जन को करेंगे और कन्वर्जन को समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग कन्वर्जन करते हैं।
अब मान के चलिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, पहला जो होता है हम लोग बाइनरी टू डेसिमल का बात करते हैं। तो बाइनरी टू डेसिमल के लिए एक एग्जांपल का हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। इसको फिर से हम जो है बनाने का कोशिश करते हैं और एक बार फिर से हम बना के बताते हैं। जैसे मान के चलिए कोई एक नंबर है, जैसे 1 है, 0 है, 1 है, 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है। तो ये हमारा नंबर होता है बाइनरी नंबर। इसको कन्वर्ट करने के लिए बोल दिया जाता है एग्ज़ाम में कि इसको कन्वर्ट कीजिए आप डेसिमल में। तो डेसिमल का बेस कितना है, 10 है ना। तो हो सकता है यहाँ पे एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है कि बाइनरी से आप कीजिए ऑक्टल में। तो ये कैसे पता चलेगा, जिसका बेस रहेगा, ये बेस होता है। अगर 8 दिया हुआ है तो ये बोला जा रहा है कि आप इसको कन्वर्ट कीजिए किस में, ऑक्टल में। और ये तो हमारा हो गया बाइनरी नंबर, है ना। तो हम लोग सबसे पहले अभी जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे बाइनरी से लेकर डेसिमल नंबर तक, ठीक है। तो डेसिमल को कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो देखते हैं। क्या होता है कि बाइनरी की बात किया है, तो बाइनरी का मतलब कितना होता है, 2। बेस कितना होता है, 2। तो 2 पे पावर 0, यानी कि इसका बात कर रहे हैं हम लोग। अब इसका जब बात करेंगे तो 2 पे पावर 1, इसका अगर बात करते हैं तो 2 पे पावर 2, इसका बात करें तो 2 पे पावर 3, इसका बात करते हैं तो 2 पे पावर 4, और इसका बात करते हैं तो 2 पे पावर 5। अब 0 नंबर वाला जितना भी संख्या है, इसमें 0 है, इसको काट दीजिए, इसमें है, इसको काट दीजिए। अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, 2 पे पावर 0 और ऊपर में 1 है, इसका वैल्यू होता है 1। 2 पे पावर 2 इसका मतलब होता है 4। 2 पे पावर 3 इसका वैल्यू होता है 8, और 2 पे पावर 5 इसका वैल्यू होता है 32। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, जैसे कि 32 और 8 40, 40 और 4 44, 44 और 1 45। यानी कि इस नंबर को, ये बाइनरी नंबर जो था, इसका जो वैल्यू है वो कितना है, 45 है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डेसिमल नंबर का, यानी कि अगर डेसिमल कोई नंबर है उसको हम लोग बाइनरी में किस तरीके से उसको कन्वर्ट करेंगे। बहुत ही इजी है। इसको हम लोग जो है एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके मदद से हम लोग इसको समझेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक है वैल्यू 45 इसलिए ले रहे हैं कि ये नंबर सही है या नहीं है उसको चेक करेंगे। तो 45 है, ये मेरा है डेसिमल नंबर। इसको कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है किसमें, बाइनरी में, डेसिमल टू बाइनरी। तो कुछ नहीं करना है, हम लोग बचपन में पढ़े हुए हैं LCM, ठीक है ना। तो उसी को एक बार हम लोग फिर से दोबारा पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग रहेगा। तरीका क्या अलग रहेगा, बाइनरी का बात किया है तो बाय 2 से इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। बट अगर पूरी तरीके से अगर डिवाइड हो जाता है तो उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 0। यहाँ पे अगर नहीं होता है तो लिखेंगे 1। जैसे कि 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, मतलब कि 42 दूगुना 44। ये पूरी तरीके से नहीं कट रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 1। अब 2 11 दूगुना 22, ये पूरी तरीके से कट गया, यानी कि यहाँ पे 0। 2 5 6 10, यानी कि नहीं कटा पूरी तरीके से, यानी कि 1। 2 2 जा 4, ये भी नहीं कटा, तो इसमें हम लोग कहेंगे इसको 1। अब 2 1 2, 2 1 जा 2, तो ये पूरी तरह से कट रहा है, यानी कि 0। अब क्या है, अच्छे से हम लोग समझेंगे। इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे से जाएंगे हम लोग ऊपर की तरफ। कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ, यानी कि कहेंगे हम लोग 1, फिर है 0,
फिर है 1, फिर है 1, फिर है 0 और फिर है 1, यानी कि ये हमारा हो गया बाइनरी नंबर। ये हो गया मेरा आंसर। देखिए ये वाला नंबर और ये वाला 1 0 1 1 0 1 ये हो गया सेम, यानी कि मेरा सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसको, बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी को। अब दूसरा हम लोग देखेंगे कि बाइनरी से ऑक्टल कैसे करते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग ऑक्टल टू बाइनरी। तो अभी हम लोग जो है सबसे पहले एक बाइनरी टू ऑक्टल का एक एग्जाम्पल में इसको बनाते हैं। हालांकि एक एग्जाम्पल हम यहाँ बना के रखे हुए हैं, बट फिर से आप समझाने के लिए फिर से हम एक बार दोबारा बना देते हैं दूसरा कोई क्वेश्चन को लेके। अब जैसे ही मान के चलिए इसी को दोबारा बनाते हैं। ठीक है, जैसे है 1 0 1 1 0 1 1, ये हमारा है बाइनरी नंबर। इसको कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है ऑक्टल में। ऑक्टल में जैसे ही बोला गया है, इनका मतलब होता है कि इसको हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि अगर बाइनरी बोला यानी कि 2, और 2 पे पावर q है, ठीक है, तो कितना हो जाता है 8। ठीक है, तो हमको अच्छा और एक तरीका है इसको समझने का, यानी कि इसके में पावर कितना है 3 का। कितना पावर है 3 का। तो क्वेश्चन में है गिवन दिया गया 1 0 1 1 0 1 1। अब जब बेस 3 है तो 3 करके इसको डिवाइड कर देंगे। अब जहां नहीं है इस सेट 3 नहीं है, तो इससे पहले हम 2 0 को लिख सकते हैं, तभी जो है ये इक्वल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 पे पावर लिखेंगे 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2। 2 पे पावर 0 अगर रहेगा और उसके ऊपर में 1 है, इसका वैल्यू होता है 1। 2 पे पावर 1 इक्वल टू 2, और 2 पे पावर ये तो 0, ये तो रहेगा नहीं, ये तो कट जाएगा। फिर 2 पे पावर 0 ये हो जाएगा हमारा 1, 2 पे पावर ये हो जाएगा 2, ये भी नहीं है, ये भी हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस 1 को एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3, और इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3। यानी कि इसका जो ऑक्टल नंबर है, बाइनरी से जो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया था, वो नंबर हुआ हमारा 133। तो इस तरीके से बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। अभी सेम इसी का जो है हम लोग पढ़ेंगे ऑक्टल से लेके बाइनरी नंबर। तो ऑक्टल से बाइनरी इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये फिर से हम एक सेम एग्जांपल लेके हम फिर से अगेन रिपीट करते हैं हम लोग। जैसे कि इसमें दिया हुआ था 133, यही नंबर है। इसको कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है हम लोग को बाइनरी में। तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं, 3 का जो बाइनरी नंबर होता है वो होता है 0 1 1, और इस 3 का होता है 0 1 1, और 1 का जो होता है बाइनरी नंबर होता है 0 0 1। ठीक है, तो फिर से इसको सेम ऐसे ही लिखेंगे 0 0 1 0 1 1 और 0 1 1। देखिए ये बन गया मेरा बाइनरी नंबर। ठीक है, तो ऑक्टल से बाइनरी नंबर इस तरीके से हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। अगर एग्जाम में अगर पॉइंट वाला वैल्यू दे देता है, जैसे कि इसमें हम लोग लिखे हुए 46.25, अगर ये मेरा ऑक्टल नंबर है मान के चलिए, और इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में, तो हम लोग क्या करेंगे,
इस 4 का बाइनरी जो नंबर होता है वो होता है 100, और इस 6 का जो होता है वो होता है 6 का होगा 110। इस 2 का जो होता है वो होता है 010। इस जो 5 का हो जाएगा 101। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 100, 110 पॉइंट देंगे बीच में, और फिर उसी तरीके से लिखेंगे 010101। ठीक है, बस इतना ही हो गया। तो ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर, ये हो गया हमारा आंसर। अब उसी तरीके से दूसरा एक एग्जांपल में हम लोग लेंगे बाइनरी से लेके हेक्साडेसिमल तक। तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? 16, है ना। तो 16 का मतलब होता है 2 पे पावर 4। कितना होता है? 2 पे पावर 4। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर इसी सेम एग्जांपल को हम बताते हैं, 1110011। ये बाइनरी है, इसको कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है किसमें? हेक्साडेसिमल नंबर में। किसमें बोला गया है? हेक्साडेसिमल में। जबकि यहाँ 16 देखें हैं, मतलब 2 पे पावर 4, यानी कि पावर पे कितना है? 4। तो 4 का लेंगे, 4 का क्या लेंगे? जोड़ी लेंगे। अब इसमें 3 है, एक 0 लगा देंगे आगे, तो ये हो जाएगा 4। अब इसको हमको कुछ नहीं करना, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 3। ये 0 को काट देंगे सबसे पहले, है ना। अब देखो 2 पे पावर 0 और यहाँ पे है 1, यानी कि 1 इसका वैल्यू होगा 2। ये तो दोनों कट गया, ये हो गया 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, यानी कि 4 2 6 1 7 और 2 और 1 3, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 73। यानी कि जो बाइनरी नंबर था, अगर उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया, तो इसका आंसर हो गया हमारा कितना? 73। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से बाइनरी से डेसिमल तक कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से लेके बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फिर है बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, फिर बताते हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल। तो इस तरीके से 8 कन्वर्जन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। 2 यहाँ पे 2 4, एक 5। तो अब यहाँ पे है हेक्साडेसिमल से लेके बाइनरी तक। तो हेक्साडेसिमल को लिखने का तरीका होता है, जैसे F2 और 3 है, तो F का मतलब क्या हो गया? F का मतलब होता है 15, और 15 का जो बाइनरी नंबर होता है 1111। ठीक है, अब ये हो गया 2 का जो बाइनरी नंबर होता है वो क्या होता है? तो वो हो जाएगा 0010। अब होता है 3 का कितना हो जाएगा? 3 का होगा 0011। इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं? जैसे 15 होता था, 15 को कैसे निकाले? 2 7 जा 14, 14 में ये 1, 2 3 जा, ये भी नहीं कट रहा, ये 1, 2 1 जा, ये भी नहीं कट रहा। तो देखो यहाँ से ये 1, 4 गो 1। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? 1 2 3 4 लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4, यहाँ पे 0 0 1 1। तो ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। इस तरीके से इसको कन्वर्ट करते हैं। अब है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो अब ऑक्टल को कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो डायरेक्टली हम लोग ऑक्टल से इसको कन्वर्ट हम लोग नहीं करेंगे। इसको करेंगे हम लोग क्या? सबसे पहले करेंगे बाइनरी में कन्वर्ट, और बाइनरी से करेंगे हम लोग ऑक्टल में। यानी कि A24 है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो A का मतलब होता है 10, 10 का मतलब होता है कितना? 10 का जो बाइनरी होता है 1010 हो जाएगा। 2 का होता है कितना? 0010, और 4 का हो जाता है
0100। तो हम लोग क्या है देखते हैं, अगर इसका कन्वर्ट करते हैं इसको 1010, फिर है 0010 और ये हो गया 0100। अब ये ऑक्टल में बोला गया। ऑक्टल का मतलब होता है 2⁻3, क्योंकि ऑक्टल का जो बेस होता है वो होता है कितना 8। तो 2⁻3 का मतलब कितना होता है 8। तो ये पावर कितना है 3, यानी कि 3 का जोड़ा लेंगे, पेयर बनाएंगे 3 का, बन गया। अब 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2। अब जीरो वाला देखिए, अब इसमें देखिए 2⁻0 0, इसका वैल्यू था 0, 2⁻1 फिर 0, इसका 0, 2⁻2 यानी कि 4। अब 2⁻0 ये भी 2⁻1 ये भी नहीं होगा, ये भी 4। अब 2⁻0, 2⁻0, 2 ये भी कट गया। अब यहाँ बच गया, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 0। अब 2⁻0 मतलब 1 और ये तो कट जाएगा। 2⁻0 का मतलब हो गया ये 1 प्लस 2⁻2 मतलब होता है 4, यानी कि 4 1 5। तो वैल्यू हो गया 5044। ये हो गया हमारा ऑक्टल। तो डायरेक्टली हम लोग हेक्साडेसिमल से अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। हेक्साडेसिमल से लेके हम लोग पहले बाइनरी में जाएंगे और बाइनरी से जो हो जाएगा वो ऑक्टल में जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी का। अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल से लेके हेक्साडेसिमल तक। मान के चलिए 247 है। अच्छा, एक चीज़ बताने के लिए हम भूल चुके हैं, अगर किसी भी नंबर पे, यानी कि अगर बोला है कि ऑक्टल से लेके कन्वर्ट कीजिए आप किसमें हेक्साडेसिमल में, है ना, तो ऑक्टल नंबर कभी भी, जैसे ऑक्टल का जो बेस होता है 0 से लेकर 7 होता है, तो मैक्सिमम नंबर 0 से लेकर 7 तक ही जाएगा। अगर 248 हो गया यानी कि ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं 247 को कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा नंबर क्या हो गया ऑक्टल का, कन्वर्ट करना है हमको हेक्साडेसिमल में। तो सबसे पहले ऑक्टल से डायरेक्टली हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर नहीं सकते हैं, तो ऑक्टल को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्टल को सबसे पहले हम इसको करेंगे कन्वर्ट हम लोग बाइनरी नंबर में, है ना। तो 2 का जो बाइनरी नंबर होता है 010 होता है। 4 का हो जाएगा हमारा 100 और 7 का हो जाएगा 111। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग लिखते हैं 010100111। ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर। अब बाइनरी को हम लोग करेंगे कन्वर्ट किस में, हेक्साडेसिमल नंबर में। तो हेक्साडेसिमल जो होता है उसका बेस होता है 16 और 16 का मतलब होता है 2⁻4। बेस कितना है, पावर कितना है 4, यानी कि 4 का पेयर बनाएंगे। अब यहाँ पे है नहीं 1 2 3, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3। ये तो कुछ नहीं होगा, ये तो 0 पूरा। अब यहाँ पे देखते हैं इसका वैल्यू क्या होता है। 2⁻0 यहाँ पे भी 0, 2⁻1 ये तो ये 2 प्लस 2⁻, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 0, ये तो कट जाएगा। 2⁻3 मतलब 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। अब इसको करेंगे 2⁻0 यहाँ पे 1 है मतलब 1 प्लस 2 प्लस 4 ना, ये हो जाएगा, कट जाएगी, ख़त्म। तो 4 2 और 6 और 1 7, यानी कि ये 0 हो जाएगा। 10 रिप्रेजेंट किसको करता है, ए को, और 7 0A7 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल से लेके ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से लेके ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, फिर बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, और फिर एक है बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। अच्छा, ये वाला एग्जांपल हम नहीं बताए अभी तक। अगर हमें कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ है ना,
और उस बाइनरी को हमको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल नंबर में। तो कैसे करेंगे, अब जैसे कि 1100 है, पॉइंट दिया है 1011। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सेम उसी तरह 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 4, ये कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट है, तो जब भी पॉइंट के बाद बाइनरी नंबर रहेगा उसका वैल्यू होता है 2 पे पावर -1, 2 पे पावर -2, 2 पे पावर -3, तो 2 और एक होता है 2 पे पावर -4। तो 2 पे पावर -1 का वैल्यू होता है 1/2, ये तो 0, ये तो कट गया। 2 पे पावर -3 का मतलब होता है 1/8, और 2 पे पावर होता है 1/16। जब इस तीनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, जैसे 1/2 का वैल्यू होता है कितना, 0.5, 1/8 का होता है 0.125, और 1/16 का होता है 0.0625, और यहाँ से यहाँ तक इसको जोड़ देते हैं तो ये होता है 6875, ये हो गया पॉइंट में, और 8 और 4 यहाँ कितना हो गया 12, तो 12 पॉइंट इतना, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग जो है नंबर सिस्टम को हम समझ लिए हैं। अब जो हम दूसरा जो क्लास लेंगे वो लेंगे हम ग्रे कोड टू बाइनरी नंबर। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसका बात करेंगे, BCD का बात करते हैं, ASCII कैरेक्टर का बात करते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट का बात करेंगे, और इसके जितने भी MCQ है वो वगैरह हम लोग करेंगे। ठीक है, आई होप जो है आप लोग